यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। कंपनी लॉ बहुत कंफ्यूज करता है ना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्लैट है, एलिट है, इतना सारा सिलेबस है, इतना बड़ा प्रोविजन, इतना बड़ा लेजिस्लेशन है, क्या कवर करो क्या छोड़ो बिल्कुल समझ नहीं आता, राइट। क्या ये इंपॉर्टेंट भी है क्लैट पीजी और एलिट पीजी की पर्सपेक्टिव से, ये भी दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, राइट। कोई बात नहीं, मैं आज आपको एक क्वेश्चन एड्रेस कर देती हूँ। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम आपको बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको किसी सब्जेक्ट से पर्टिकुलरली कवर करना ही होगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर कंपनी लॉ स्पेसिफिकली। इन टॉपिक्स को आपको कवर करना बहुत जरूरी है, ट्रस्ट में। यही सारे टॉपिक्स हैं जब मोर और लेस आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं विद इन कंपनी लॉ एंटायरली। सबसे पहले एओए, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। इनसे रिलेटेड प्रोविजंस भी आपको कवर करना होगा किसी ना किसी केस के इंटरप्रिटेशन में या कॉन्सेप्ट के इंटरप्रिटेशन में। इससे क्वेश्चन आ ही रहा है एग्जाम में, ठीक है। और प्लस ये आप यदि बाद में सीयूईटी वगैरह की तैयारी भी कर रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा ही, कोई नुकसान नहीं है इसे पढ़ने में। कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स एंड देयर राइट्स एंड रिलेटेड प्रोविजंस, ये भी कवर करना आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद दैट आपको कवर करना ही पड़ेगा यदि यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट शेयर होल्डर्स डिबेंचर होल्डर्स का, शेयर होल्डर्स में टाइप्स आपको कवर करने होंगे, इक्विटी और प्रेफरेंशियल के बीच में डिफरेंस क्या है, उनके राइट्स के बीच में डिफरेंस क्या है, डिविडेंड की कॉन्सेप्ट और पॉलिसी क्या है डिबेंचर होल्डर के लिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट आप कवर करो। जस्ट द रेलेवेंट प्रोविजन, ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 10 प्रोविजन जो सारे कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम CSR भी बोलते हैं, इससे तो एक बार पैसेज भी आया है क्लैट में, और थोड़ा प्रिडिक्टेबल प्रोविजन भी है, कुछ केसेस भी हैं कंटेम्प्रेरी वाले, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सिंगल प्रोविजन है अलॉन्ग विद द केसेस कॉन्सेप्ट। यदि आप प्रोविजन को थरली डिटेल में कवर कर लोगे तो आई थिंक ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। देन नेक्स्ट इज डायरेक्टर्स एंड देयर ड्यूटीज, डायरेक्टर्स एंड देयर ड्यूटीज एंड देयर टाइप्स ऑल्सो। कितने टाइप्स के डायरेक्टर्स हैं, अभी जो नया नोटिफिकेशन आया है रिगार्डिंग वुमेन डायरेक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, ये सब कुछ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटर्स एंड देयर लाइबिलिटीज़, ठीक है। ऑडिटर्स और उनकी लाइबिलिटी, स्पेसिफिकली ऑडिटर्स के ऊपर तो बहुत सारे केसेस भी हैं, 3 से 4 लैंडमार्क केसेस तो मैंने पढ़ाए हैं। लैंडमार्क भी ज़रूरी है, कंटेम्प्रेरी भी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट बॉडी होती है एंड कोर्ट ने काफ़ी बार इंटरप्रेट किया है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड पावर्स ऑफ ऑडिटर्स का कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट 2-3 केसेस के अंदर सेक्शन 140 की कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को भी चैलेंज किया गया है। तो ये प्रोविजन आपको थरोली कवर करने की ज़रूरत है अंडर द एंटायर कंपनी लॉ, राइट। प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप, पावर ऑफ एनक्लैट एंड NCLT, ये बहुत ज़रूरी है। आई विल मेक अ स्टार हियर। वाइंडिंग अप प्रोसीजर बाय ट्रिब्यूनल भी ज़रूरी है, वॉलेंटरी वाइंडिंग अप भी ज़रूरी है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी ज़रूरी हैं, और उसके लीगल प्रोविजंस भी ज़रूरी हैं। ये सब कुछ कवर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। सो डू कवर बोथ ऑफ देम एंड आई हैव मार्क्ड स्टार ऑन दिस टॉपिक। बस इसके अलावा कंपनी में कुछ नहीं करोगे तो भी क्लैट और एलिट के लिए कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। इतना करना वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू क्लैट और एलिट के प्रोस्पेक्टिव से, बट इतना थरोली करो अलॉन्ग विद लैंडमार्क केसेस। सिर्फ कॉन्सेप्ट करके छोड़ दिया ये सही चीज़ नहीं है, हमें केसेस भी कवर करने होंगे, सेक्शंस भी कवर करने होंगे, कॉन्सेप्ट्स भी कवर करने होंगे। जब तक आप ये पूरा का पूरा कवर नहीं करते हो तब तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ठीक है। ओके, so there's a good news, we already have an ongoing course of 50 days bullet course for CLAT PG already start हो चुका है 16 अक्टूबर से। किस चीज़ का वेट कर रहे हो? यदि क्लैट और एलिट निकालना है यार, क्लैट तो बहुत ही कम टाइम में, अब तो यार लेस देन अ मंथ बचा है आपके पास हाथ में, राइट। 30 डेज में कवर करना है तो ये बुलेट कोर्स तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, और केस लॉस को लर्न करने का तरीका भी आपको बताया जाएगा बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज। तो आई थिंक इससे अच्छा तरीका नहीं है फिलहाल क्लैट की तैयारी करने का। So you can enroll yourself on this number specifically, and if you want important topics for any other legal subject or any other topic which you feel that's very important for CLAT PG, please do not forget to drop a comment here. We'll definitely come up with a video on the same, and we'll try to give you as much as information possible before your D-Day for CLAT PG. So buck up your preparation, guys. It's the high time where you have to cover the entire portion, and I'm damn sure you will be able to crack CLAT. That's it for this video. Good day and take care.